हेलो छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी डायोड के बारे में और जानेंगे कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट। साथ साथ में बच्चों मैं बताऊंगा आपको किसी सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी क्या होती है और उसमें चार्ज कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी पेन ले लो और अपने कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम चलेंगे सेमीकंडक्टर के एक सुहाने सफर पे। बच्चों पहले हेडिंग डाल लो मोबिलिटी। बच्चों मोबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू मूव, यानी कोई एक चार्ज पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकता है, वो बच्चों उसकी मोबिलिटी कहलाती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो आपके पास दो डिवाइस हैं या दो आपके कंडक्टर हैं, आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। ठीक है, अगर आपने कंडक्टर ए में ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तेज मूव कर रहा है एज कंपेयर टू बी, तो बच्चों मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ए की ज्यादा हो जाएगी बी से। अगर बच्चों मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। वो इधर से उधर तूफान मचा के रखते हैं ना, तो उनकी क्या हो जाती है? मोबिलिटी ज्यादा। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field। बच्चों इसका जो सिंबल होता है वो म्यू होता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? VD ओवर E। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मैंने 1 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो उस टाइम पे जो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी वही आपकी मोबिलिटी हो जाएगी। यही मैंने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस अगर मैंने सपोज 8 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और मैंने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यही बच्चों इसकी मोबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? VD की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। और ये हमारा हो गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा एंड मोबिलिटी। बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। J इक्वल्स टू किसके होता है? NEVD। N क्या होता है? आपका चार्ज डेंसिटी होता है, E इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो चार्ज होता है, और V क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साथ साथ में आपने J का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा इंटू E, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं J की वैल्यू सिग्मा E रख दूं तो सिग्मा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NEVD। अगर मैं E यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल्स टू NEVD अपॉन E। यही बच्चों हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा है अभी, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा इक्वल्स टू NE। ये रिलेशन आ जाता है बच्चों कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में। अब बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने मोबिलिटी को पढ़ने की जरूरत क्या थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हमने ये चीज पढ़ी नहीं थी। बच्चों सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो होल्स की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो होल्स की वजह से अलग होगा और जो आपके इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है उसकी वजह से अलग होगा। ठीक है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मोबिलिटी पढ़ने की जरूरत आती है।
तो हमारी अगर मैं नेट कंडक्टिविटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं नेट कंडक्टिविटी, ये नोट कर लेना, तो नेट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रॉन की वजह से और इसकी मोबिलिटी प्लस होल्स की वजह से और इसकी मोबिलिटी। तो बच्चों ये हमारी हो जाती है नेट कंडक्टिविटी। अब बच्चों इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जब हमने उसमें कुछ भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है, तो जो चार्ज और होल्स है उनकी डेंसिटी इक्वल होती है, ठीक है। तो और उसको हम Ni से भी डिनोट करते हैं, Ni इक्वल्स टू Ne इक्वल्स टू NH। ये हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अगर मैं Ni का स्क्वायर करूं तो Ni इंटू Ni और Ni की वैल्यू रख दो Ne और NH, तो ये क्या आ जाएगा Ni स्क्वायर। अब बच्चों जो ये वैल्यू होती है ना, ये आपकी Ni स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर आपने इंप्योरिटी ऐड भी करते हो ना, तो जो आपकी Ni स्क्वायर है वो आपका हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। मतलब अगर मान लो आपको इंप्योरिटी ऐड करने से पहले आपको होल्स की डेंसिटी दे रखी है, तो वही आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी और वही आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी हो जाएगी। और आपको पूछा है कि इंप्योरिटी ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बताओ और आपको होल्स की डेंसिटी गिवन है, तो आप सिंपल यहाँ पे पहले Ni की वैल्यू रख दोगे। आपको इलेक्ट्रॉन की पूछी है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो होल्स की डेंसिटी रख दोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके काम के हैं अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है या फिर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑल क्लियर है? कुछ समझ नहीं आया? क्या आ गया? आ गया? चलो वेरी गुड।